नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि यस बैच की स्पेशल बैच हमने शुरू करा है। तो उसकी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले हम 30 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैनल पे जाके चेकआउट नहीं करी तो अलग से प्ले लिस्ट बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं। आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक में यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ये क्लास आपकी ITI MMB डीजल मैकेनिक, और अगर आप ITBP MMB SSB मोटर मैकेनिक, DRDO इसरो DMRC या फिर रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ईंधन इंजेक्शन पंप में कितना अधिकतम ईंधन दाब विकसित होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन है 100 to 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है 200 से 300, फिर 300 to 400 या फिर 400 to 700। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 400 to 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप में डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर हैज फिटेड द कंट्रोल रैक विद डायफ्राम। तो किस गवर्नर ने डायफ्राम के साथ नियंत्रण रैक फिट किया है। तो कौन से गवर्नर ने किया है? ऑप्शन है मैकेनिकल गवर्नर, न्यूमेटिक गवर्नर, सर्वो गवर्नर या फिर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। तो चार ऑप्शन है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेटिक गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल रिलेटेड विद C10 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन सा ईंधन C10 नंबर से संबंधित है, यानी कि C10 नंबर किसको मेजर करता है। तो पेट्रोल को करता है, डीजल को करता है, कोल को करता है या फिर केरोसिन को करता है, मिट्टी के तेल को। तो जो C10 नंबर है वो किसको दर्शाता है? डीजल फ्यूल को दर्शाता है, और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल को दर्शाता है C10 नंबर। नेक्स्ट है, विच इज प्रोसेस ऑफ फ्यूल ब्लीडिंग सिस्टम। तो ईंधन सत्राव प्रणाली की प्रक्रिया क्या है। तो फ्यूल ब्लीडिंग सिस्टम क्या होता है? तो क्या होता है? बर्न द एयर, तो हवा को जला देते हैं। नेक्स्ट है पंप द एयर, हवा को पंप करते हैं। सी ऑप्शन, रिमूव द एयर, हवा को निकालते हैं। या फिर प्रेशराइज द एयर, हवा पर दबाव डालते हैं। तो जो फ्यूल ब्लीडिंग होती है उस सिस्टम में हम क्या चीज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रिमूव द एयर। तो फ्यूल ब्लीडिंग में क्या करेंगे हम? जो फ्यूल लाइन होगी उससे हम एयर को, जो ट्रैप्ड एयर रहती है उसको हम क्या करते हैं? निकाल देते हैं फ्यूल लाइन से। तो रिमूव द एयर, हवा को निकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द डिलीवरी पाइप ऑफ फ्यूल फीड पंप कनेक्टेड। तो ईंधन फीड पंप का वितरण पाइप कहां से जुड़ा है। तो कहां से जुड़ा है? फ्यूल टैंक से जुड़ा है, फ्यूल फिल्टर से जुड़ा रहता है, फ्यूल गैलरी से जुड़ा रहता है या फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप से जुड़ा रहता है। तो जो ईंधन का फीड पंप का डिलीवरी पाइप है वो किससे जुड़ा रहता है? फ्यूल फिल्टर से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डू वी यूज द हैंड प्राइमिंग पंप। तो हम हैंड प्राइमिंग पंप का उपयोग कब करते हैं। तो कब करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब इंजन रेस्ट के पोजीशन में रहता है, इंजन आराम पे है। नेक्स्ट है, इंजन फुल लोड पे होता है, इंजन इज फुल लोड। थर्ड है, इंजन फुल स्पीड में है, यानी इंजन इज एट फुल स्पीड। लास्ट है, इंजन इज एट आइडलिंग स्पीड। जब इंजन आइडलिंग स्पीड में होता है तब हम यूज करते हैं। तो प्राइमिंग पंप का यूज कब किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंजन इज एट रेस्ट। तो इंजन जब आराम की स्थिति में होता है तब हम हैंड प्राइमिंग पंप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वाल्व इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर FIP पाइपलाइन। तो उच्च दाब FIP पाइपलाइन में कौन सा वाल्व बना होता है। तो हाई प्रेशर FIP पाइपलाइन में कौन सा वाल्व होता है? ऑप्शन है कंट्रोल रैक यानी नियंत्रण रैक, या डिलीवरी वाल्व, या बैरल होता है, या फिर प्लंजर होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो हाई प्रेशर पाइपलाइन होती है उसमें कौन सा होता है? डिलीवरी वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैफल्स इन द फ्यूल टैंक। तो ईंधन टैंक में बैफल का उद्देश्य क्या है। तो काफी बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए आपको एक दो वीडियो में आप पहले भी ये क्वेश्चन आप देख चुके होंगे
नेक्स्ट ऑप्शन है टू मिनिमाइज द स्लजिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक, टैंक में ईंधन के निस्तंभन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथ द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक को मजबूत करने के लिए होता है, वेफल्स बनाए जाते हैं। सी है टू मेक चैम्बर इन द फ्यूल टैंक, ईंधन टैंक में चैम्बर बनाने के लिए वेफल्स बनाए जाते हैं। या फिर टू मेक स्क्वायर एंड लेंथी फ्यूल टैंक, तो चौकोर या लंबा ईंधन टैंक बनाने के लिए वेफल का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वेफल का यूज किस लिए किया जाता है, टू मिनिमाइज द स्लजिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक। तो फ्यूल में जो स्लजिंग होती है उसको कम करने के लिए वेफल्स का यूज किया जाता है फ्यूल टैंक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट्स ऑफ एयर लॉक इन द फ्यूल सिस्टम। तो ईंधन प्रणाली में एयर लॉक के दोष क्या है, तो क्या होते हैं, हार्ड रनिंग ऑफ द इंजन, इंजन का हार्ड रनिंग होना, इरेक्ट रनिंग ऑफ द इंजन, इंजन का नियमित चलना, थर्ड है स्मूथ रनिंग ऑफ द इंजन, इंजन का चिकना चलना, या फिर कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ द इंजन, इंजन निरंतर चलता रहता है। तो अगर डिफेक्टिव एयर लॉक है फ्यूल सिस्टम में तो क्या होगा, इंजन अनियमित चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्यूल लाइन में अगर एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है, तो क्या होगा, इंजन अनियमित चलता है, इरेक्टिव रनिंग ऑफ द इंजन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एक्शन द स्पिंडल ओनली मूव अप एंड डाउन इन द फीड पंप। तो फीड पंप में स्पिंडल केवल ऊपर और नीचे किस क्रिया को करता है, तो किसको करता है, आइडलिंग एक्शन में, पार्शियल एक्शन, नॉर्मल एक्शन, या फिर पंपिंग एक्शन। तो जो स्पिंडल होता है अप और डाउन किस क्रिया में करता है, फीड पंप की, तो पंपिंग वो आइडलिंग एक्शन में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गेज यूज टू चेक द इंजन सिलेंडर कंप्रेशन। तो इंजन सिलेंडर कंप्रेशन की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो कंप्रेशन की अगर जांच करनी है तो किसका यूज करेंगे, डायल गेज का, फिलर गेज का, कंप्रेशन गेज का, या फिर टायर प्रेशर गेज का। तो किसका करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू रिमूव वाल्व। तो वाल्व को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं, वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर का, पिस्टन रिंग कंप्रेसर का, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का, या फिर पिस्टन रिंग ग्रूवर का। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, वी आएगा यू की जगह। तो वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेयर द गैस टरबाइन आर यूज। तो गैस टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ करते हैं, कार्स में करते हैं, लाइट मोटर व्हीकल में करते हैं, या टू व्हीलर में करते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट में करते हैं। तो किस में करते हैं, गैस टरबाइन का यूज करते हैं हम एयरक्राफ्ट में, यानी कि हवाई जहाजों में गैस टरबाइन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू सेट कंप्रेशन रिंग इनटू द पिस्टन। तो पिस्टन में संपीड़न रिंग को सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं हम, पिस्टन रिंग कंप्रेसर का करते हैं, पिस्टन ग्रूवर का करते हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर का करते हैं, या फिर पिस्टन पिन रिमूवर का करते हैं। तो पिस्टन में संपीड़न रिंग यानी कंप्रेशन रिंग को फिट करना है तो किसका करेंगे, पिस्टन रिंग कंप्रेसर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू चेक द सिलेंडर हेड वॉरपेज विद फिलर गेज। तो सिलेंडर हेड वॉरपेज को फिलर गेज के साथ जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्राई स्क्वायर को, स्ट्रेट एज को, स्टील रूल को, या फिर स्टील टेप को। तो फिलर गेज के साथ सिलेंडर हेड वॉरपेज को चेक करना होता है तो किस टूल से करते हैं हम, स्ट्रेट एज से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलर गेज और स्ट्रेट एज से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द ऑपरेशन साइकिल ऑफ टरबाइन। तो टरबाइन का संचालन चक्र कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ऑटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल होता है, या एडियोबैटिक साइकिल होता है, या फिर ब्रेटन साइकिल होता है, ब्रेटन चक्र होता है। तो जो टरबाइन इंजन होते हैं उनका क्या होता है, ब्रेटन साइकिल पे काम करती है टरबाइन इंजन। डीजल इंजन डीजल साइकिल पे काम करता है, पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इंजन इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट कूलिंग सिस्टम। तो अलग कूलिंग प्रणाली के लिए कौन से इंजन की आवश्यकता
नहीं होती है। तो कौन से को नहीं होती है? डीजल इंजन को नहीं होती है, पेट्रोल इंजन को नहीं होती है, या मरीन इंजन जिनको हम समुद्री इंजन कहते हैं, या फिर टरबाइन इंजन। तो सेपरेट कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता कौन से इंजन को नहीं होती है? तो टरबाइन इंजन को नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंजन इज मोर हैजार्डस, कौन सा इंजन अधिक खतरनाक है? तो कौन सा होता है? स्टीम इंजन यानी भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, या फिर टरबाइन इंजन। तो अधिक खतरनाक इंजन कौन सा होता है? मोर हैजार्डस इंजन। तो कौन सा होगा? टरबाइन इंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पेशल टूल यूज्ड व्हाइल रीफिटिंग ऑफ लाइनर इन सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर को रीफिटिंग करते समय किस विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिलेंडर लाइनर को फिट करते टाइम किसका उपयोग करेंगे? प्लास्टिक गेज का, फिलर गेज का, हाइड्रोलिक प्रेस का, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो किसका करेंगे? हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करेंगे लाइनर को फिट करते समय, रीफिट करते समय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड हाई टॉक्सिक गैस, यानी कि एक बेरंग, गंधहीन, बेस्वाद और उच्च विषायुक्त गैस कौन सी है? तो कौन सी होती है? CO होती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो इनमें से कौन सी एक ऐसी गैस है जो कलरलेस होती है यानी कि रंगहीन होती है, ऑर्डरलेस टेस्ट बेस्वाद होती है, टेस्टलेस होती है, या गंधहीन होती है? तो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो CO का पूरा नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ DEF इन सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में DEF का पूरा नाम क्या है? तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR आपने नाम सुना होगा। तो SCR की फुल फॉर्म आपको यहीं पे मिल गई, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। तो क्या अगर ये पूछता है कि SCR का पूरा नाम क्या है, तो क्या है SCR का पूरा नाम? सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, डीजल इंजन में ज्यादातर यूज होता है। अब देखते हैं कि इसमें जो DEF यूज किया जाता है, तो उस DEF का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके पास डीजल इंजन फ्लूइड, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डीजल इमिशन फ्लूइड, या फिर डीजल इंजन फ्यूज होता है। तो क्या होता है DEF का पूरा नाम? तो आराम से आप सोच के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो DEF का पूरा नाम क्या होगा? डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ SCR इन इमिशन कंट्रोल सिस्टम। तो इमिशन नियंत्रण प्रणाली में SCR का पूरा नाम क्या है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था। तो क्या होता है SCR का पूरा नाम? तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, सेलेक्टिव कंट्रोल रेक्टिफायर, या फिर सेलेक्टिव कंट्रोल रिडक्शन। तो क्या था राइट आंसर? अभी ऊपर बताया था। तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन था SCR का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ EGR इन इमिशन कंट्रोल। तो इमिशन नियंत्रण प्रणाली में EGR का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है? सर्कुलेशन होता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होता है, एग्जॉस्ट गेट रेगुलेटर होता है, या फिर इमिशन गैस रिसर्कुलेशन होता है। तो EGR का पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन सेमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ इमिटेड होगा, इमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइड्रोकार्बन निम्न में से कहां से उत्सर्जित होता है? तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइड्रोकार्बन कहां से इमिशन करता है, उत्सर्जित होता है? तो फ्यूल टैंक से होता है, फ्रॉम फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर से, फ्रॉम कार्बोरेटर, फ्रॉम ब्लो बाई क्रैंककेस, ब्लो से क्रैंककेस से, या फिर फ्रॉम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, निकास मैनिफोल्ड से। तो हाइड्रोकार्बन कहां से निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। अगर जो सक्शन के टाइम पे अगर एयर कम चली जाती है तो ऑक्सीजन अगर कम होती है कंबस्शन चैम्बर में, तो तब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का इमिशन होता है कहां से? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इमिशन रिएक्ट विद अदर कंपोनेंट इन द एटमोस्फियर टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटो रासायनिक स्मोक पैदा करने के लिए वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ कौन सा उत्सर्जन प्रतिक्रिया करता है?
तो फोटो स्मोक जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्रिया करके, रिएक्शन करके। तो ऑप्शन है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, HC हाइड्रोकार्बन, PM पार्टिकुलेट मैटर, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SOX। तो किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करती है तो क्या, फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है। नेक्स्ट है, विच इज द प्रपोज डेट ऑफ इंप्लीमेशन ऑफ भारत स्टेज 5 इन एंटायर कंट्री। तो संपूर्ण देश में भारत स्टेज 5 के कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि कौन सी है। तो 1/4/18, 1/4/19, 1/4/20 या फिर 1/4/25। तो कौन सी है, 1/4/2020। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ व्हीकल इमिशन इज मेजर्ड इन ग्राम पर किलोमीटर। तो किस प्रकार के वाहन उत्सर्जन को ग्राम पर किलोमीटर में मापा जाता है। तो किस में नापा जाता है, टू व्हीलर में नापा जाता है केवल, लाइट LMB में मापा जाता है केवल हल्के वाहनों में, टू व्हीलर एंड LMB में मापा जाता है, या फिर हैवी व्हीकल में मापा जाता है, हैवी मोटर व्हीकल्स। तो ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से किसमें नापते हैं, ऑप्शन नंबर सी टू व्हीलर एंड LMB में नापते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ व्हीकल इमिशन इज मेजर्ड इन ग्राम किलोवाट हावर। तो किस प्रकार का वाहन उत्सर्जन ग्राम किलोवाट हावर में मापा जाता है। तो किसमें नापते हैं, टू व्हीलर में, टू व्हीलर एंड LMB में, लाइट मोटर व्हीकल में, या फिर हैवी मोटर व्हीकल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी मोटर वाहनों में, हैवी मोटर व्हीकल में किसमें नापते हैं, ग्राम किलोवाट हावर में नापते हैं। और किलोमीटर में किसमें नापते हैं, लाइट मोटर व्हीकल और टू व्हीलर में नापते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ईवैप कनिस्टर। तो ईवैप कनिस्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है ईवैप कनिस्टर का। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मिशन सिस्टम से। ऑप्शन है, टू ट्रैप द एग्जॉस्ट गैसेस, निकास गैसों को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता है ईवैप कनिस्टर। ट्रैप द फ्रेश चार्जेस, फ्रेश चार्ज को ट्रैप करने के लिए। थर्ड है, टू ट्रैप द लीक ऑफ फ्यूल, ईंधन के रिसाव को रोकने के लिए। ये लास्ट है, ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, टू ट्रैप द फ्यूल वेपर। तो ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए ईवैप कनिस्टर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज कनेक्टेड द ईवैप कनिस्टर आउटलेट। तो ईवैप कनिस्टर आउटलेट कहां से जुड़ा होता है। तो इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़ता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ता है, या कैटालिटिक कन्वर्टर से जुड़ता है, या फिर फ्यूल टैंक से जुड़ता है। यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, उत्प्रेरक कन्वर्टर, या फिर ईंधन टैंक। तो ईवैप कनिस्टर का जो आउटलेट पाइप होता है वो कहाँ होता है, इनलेट मैनिफोल्ड में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस चेंजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैसेस। तो निकास गैस में कौन सा उपकरण कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो कौन सा डिवाइस है, कैनिस्टर है, मफलर है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, या फिर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है। तो CO को CO2 में कौन सा डिवाइस बदलता है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई सल्फर कंटेंट इन फ्यूल। तो ईंधन में उच्च सल्फर सामग्री का प्रभाव क्या होता है। तो अगर हाई सल्फर कंटेंट है फ्यूल में तो उसमें क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। नेक्स्ट है, पिटिंग इन द इंजन पार्ट्स, इंजन के पुर्जों में पिटिंग होगी, या फिर फंगस इन द सिलेंडर वॉल, सिलेंडर की दीवारों में फंगस लगेगा। लास्ट है, कोरिजन वियर ऑफ द इंजन पार्ट, इंजन के भागों में कोरिजन वियर होगा, जंग के द्वारा वियरिंग होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेनमेंट होगा फ्यूल में तो फंगस इन द सिलेंडर वॉल, तो सिलेंडर की दीवारों पे फंगस लगता है अगर सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है फ्यूल में, या फिर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लो बाय गैसेस। तो गैस द्वारा ब्लो करने के प्रमुख घटक क्या है। तो कौन से है, हाइड्रोकार्बन है, CO2 है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है ब्लो बाय गैसेस के, तो कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि जिसको हम HCV कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंजन यूजेस SCR फॉर इमिशन कंट्रोल। तो किस प्रकार का इंजन इमिशन नियंत्रण के लिए
SCR का प्रयोग करता है। तो SCR का प्रयोग कौन से टाइप का इंजन करते हैं? पेट्रोल इंजन करते हैं, डीजल इंजन करते हैं, LPG इंजन करते हैं या फिर CNG इंजन करते हैं। तो आपको अभी बताया था ऊपर जब SCR से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीजल इंजन में SCR का यूज करते हैं और इसी में क्या होता है? DEF यूज किया जाता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन डज अ फ्रेश चार्ज एस्केप फ्रॉम द पेट्रोल इंजन एग्जॉस्ट? तो पेट्रोल इंजन के निकास से एक ताजा चार्ज कब निकलता है? तो कब निकलता है? ड्यूरिंग वाल्व लीड के दौरान, वाल्व खोलने के दौरान, ड्यूरिंग वाल्व ओपन, नेक्स्ट है वाल्व लैग के दौरान, ड्यूरिंग वाल्व लैप, या फिर वाल्व ओवरलैप के दौरान, ड्यूरिंग वाल्व ओवरलैप। तो पेट्रोल इंजन से निकास से एग्जॉस्ट से फ्रेश चार्ज कब निकलता है? तो ड्यूरिंग ओवरलैप। जब ओवरलैप होता है, दोनों वाल्व खुले रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या कुछ थोड़ा सा जो फ्रेश चार्ज होता है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज रिकमेंडेड फॉर कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल्ड इंजन? तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर स्थापित इंजनों के लिए किस प्रकार के ईंधन की सिफारिश की जाती है? तो कौन से की जाती है? लेडेड पेट्रोल की, अनलेडेड पेट्रोल की, या हाई स्पीड डीजल की, या फिर लो स्पीड डीजल की? तो किस प्रकार का फ्यूल यूज किया जाना चाहिए जो जिस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करेंगे? अनलेडेड फ्यूल का। तो अनलेडेड फ्यूल का यूज करते हैं जिससे कि कैटालिटिक कन्वर्टर खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ द इमिशन कंट्रोल सिस्टम दैट ब्लो बाय गैसेज आर फीड इनटू द इनलेट मैनिफोल्ड ऑफ अ रनिंग इंजन? तो किस प्रकार के इमिशन नियंत्रण प्रणाली में जो गैसों से ब्लो होती है एक रनिंग के इनलेट मैनिफोल्ड में फीड होती है? तो कौन सी होती है? एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होती है, या क्रैंकेस वेंटिलेशन होता है, या पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन होता है, या कैटालिटिक कन्वेंशन होता है? तो किस प्रकार के इमिशन नियंत्रण प्रणाली जो गैसों से ब्लो होती है और एक रनिंग इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में फीड होती है? तो कौन सी होती है? पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल द EGR वाल्व इन मॉडर्न व्हीकल? तो आधुनिक वाहन में EGR वाल्व को कौन नियंत्रित करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है, इंजन वैक्यूम कंट्रोल वाल्व करता है, वैक्यूम रेगुलेटेड वाल्व करता है, या लीनियर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व करता है, या फिर सोलेनाइड कंट्रोल वाल्व करता है? तो जो मॉडर्न डे व्हीकल होते हैं उसमें EGR वाल्व कौन कंट्रोल करता है? लीनियर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाल्व करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज EPA रेफर्स टू एनवायरनमेंट? तो EPA पर्यावरण का क्या दर्शाता है? तो EPA की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, या इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एक्ट है, या इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन एक्ट है, ये ऑप्शन सेम हो गया, या फिर इन्वायरमेंट प्रोविजन एजेंसी है। तो EPA का पूरा नाम क्या होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज के वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, वो जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।